हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक कन्वेंशनल क्वेश्चन के बारे में जो इंक्लूड करता है ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनैलिटी और किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल को कैसे आपने अप्रोक्सीमेट करना है इन टर्म ऑफ द सेट ऑफ द ऑर्थोगोनल फंक्शन। फाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी फंडामेंटल ऑफ फोरियर सीरीज को अंडरस्टैंड करने में। ये क्वेश्चन आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में कन्वेंशन में पूछा गया है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, फॉर द 3 कंटिन्यूस टाइम फंक्शन, आपके पास 3 कंटिन्यूस टाइम फंक्शन शोन है 1, 2 एंड 3। फाइन। शो दैट द फंक्शन फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन। हाँ जी, क्या फॉर्म कर रहा है? ऑर्थोगोनल। वो बोल रहा है ये जो सेट है, 3 फंक्शन का सेट है, ये ऑर्थोगोनल है। और मैंने आपको बताया जब आपके पास किसी सेट के ऑर्थोगोनलिटी की बात की जाती है तो आपने उस सेट में से मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी पेयर बन रहे होंगे फंक्शन के, हर एक पेयर को चेक करना है। इफ दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन ओवर द इंटरवल t1 to t2, आई एम राइटिंग डमी इंटरवल, दैट इज x1t and x2t conjugate if there is any complex signal dt is equal to 0. if they satisfy this property for each combination of pair तो आपका वो ऑर्थोगोनल सेट होगा। फाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ t is the duration such that और that makes the 3 function orthonormal। हाँ जी, क्या बोला मैंने? अगर आप ऑर्थोगोनलिटी के साथ यूनिट एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देते हो, हाँ जी, कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देते हो? यूनिट एनर्जी का, तो वो आपके पास पूरा दोनों मिला के क्या बना देंगे भी? ऑर्थोनॉर्मल। हाँ जी, क्या बना देंगे? ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। फाइन। उसके बाद बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी सी वाला पार्ट। फाइन। एक्सप्रेस द सिग्नल एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी आपको कोई सिग्नल डिफाइन किया गया, और कैसे डिफाइन किया गया है भी? ये आपके पास टाइम एक्सिस है। फाइन। और ये आपके पास क्या है? एक्स ऑफ टी है। इस पे एक सिग्नल डिफाइन किया गया है विच इज व्हाट, फ्रॉम 0 to t इट इज टेकिंग अ कांस्टेंट वैल्यू a। तो ये लीजिए भी कुछ इस तरह से। फाइन। दिस इज 0, दिस इज t, दिस इज सम कांस्टेंट वैल्यू a। आपने इस x ऑफ t को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल सेट डिटरमाइंड इन a। हाँ जी, कौन से पार्ट में डिटरमाइंड किए गए? जो हमने a में है। फाइन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, अब देखो भी, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन है तो इन तीनों को, ये मैंने 3 कंडीशन लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन पेयर के लिए मैंने कंडीशन बना दी है। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पहले हम फाइव वन और फाइव टू के लिए चेक करते हैं। देखो, अगर मैं फाइव वन फाइव टू की बात करूं, मतलब इसकी और इसकी बात कर रहा हूं रेड मार्कर से, ठीक है? तो देखो, ये 0 से t, 0 से t और ये 0 से t, 0 से t ये कितना है? ये भी 1 है, और ये भी कितना है? 1 है। फाइन। अब देखिए, ये पूरा फंक्शन फाइव वन जो फंक्शन है, ये 0 से t और माइनस t से t 1 है, तो 1 इंटू समथिंग कितना होगा? समथिंग। तो डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस t टू t। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइव टू t कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dt लिखें तो भी एक ही बात है, क्योंकि दूसरे वाला फंक्शन कितना है? 1 है, तो 1 इंटू समथिंग समथिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तीनों, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो बताइए ये मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी? इट इज एरिया अंडर द फंक्शन फाइव टू टी। फाइन। तो फाइव टू टी का अगर मैं एरिया निकालने जाऊं, अगर मैं 0 से t देखूं, पहले जितना एरिया पॉजिटिव में उतना एरिया नेगेटिव में, दोनों क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। हाँ जी, जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में, दोनों क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है अभी? ऑर्थोगोनल पेयर। हाँ जी, क्या फॉर्म कर रहा है ये? इट इज सेटिस्फाइंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ऑर्थोगोनल पेयर। फाइन। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड मेरा किसका कॉम्बिनेशन है भी? इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन। अब देखो, इसको देखेंगे, अगर मैं 5 3 t को देखूं, इस वाले को देखूं, फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई रोल नहीं होगा इसमें, क्योंकि तीनों रियल वैल्यूड सिग्नल है। फाइन। 5 3 t क्या है? माइनस t से 0 1 है, और 0 से t माइनस 1 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ये लिख दूं, ये लीजिए, माइनस t2 0 क्या आएगा? 5 2t, साथ में कॉन्जुगेट को मैंने हटा दिया है, dt। अब अगले में क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये क्या है? 0 से t माइनस 1 है, माइनस 1 का मतलब है आगे माइनस लगा दीजिए 0 से t, तो दूसरा फंक्शन कौन सा है? 5 2t dt। फाइन।
अब देखिए हमें 0 से माइनस टी पहले इसका एरिया निकालना है, किसका, अगेन फाइव टू टी का एरिया निकालना है 0 से माइनस टी। तो 0 से माइनस टी अगेन इसका एरिया कितना होगा 0। हाँ जी 0 से टी फिर इसका एरिया कितना होगा 0, तो ये आंसर भी कितना आएगा 0। अगेन ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। हाँ जी किसको सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। फाइन, अब आते हैं थर्ड पे। हाँ जी क्या आते हैं थर्ड पेयर पे। अब देखो थर्ड पेयर किस किस की बात हो रही है, अब थर्ड में बात हो रही है इसकी और इसकी। फाइन, अब अगेन यहां पे ध्यान दीजिए जो 5 1 है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर से कोई मतलब नहीं, रियल वैल्यूड है, ये 1 है, तो कितना रहेगा अंदर बताइए, माइनस टी टू टी, साथ में क्या आएगा 5 3 टी, साथ में क्या आएगा डी टी आएगा। फिर अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ 5 3 टी, तो इसका एरिया अंडर द कर्व जितना एरिया क्या है भी नेगेटिव में उतना एरिया का है पॉजिटिव में। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो बताइए क्या बनेगा आंसर, ये बता सकते हो आंसर कितना बनेगा, अगेन इट विल बी 0। तो ये भी किसको सेटिस्फाइड कर रहा है अभी, ऑर्थोगोनल को। हाँ जी किसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये भी, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो एक चीज तो क्लियर है अभी, जो आपका फर्स्ट पार्ट पूछा गया था कि क्या, शो दैट द फंक्शन फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन, वो तो आपने प्रूव कर दिया है। फाइन, और होपफुली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो गया है कैसे प्रूव करना है, राइट। होपफुली क्लियर है। हाँ जी कौन से ड्यूरेशन के ऊपर ऑर्थोगोनल है, माइनस टी से प्लस टी, कहां से कहां, माइनस टी से प्लस टी। अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी दैट मेक द थ्री फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल। हाँ जी ऑर्थोनॉर्मल के लिए मैंने क्या बताया अभी, इन तीनों का एनर्जी कितना होना चाहिए, यूनिट एनर्जी। यूनिट एनर्जी का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसका एनर्जी निकालने जाऊं, इसका एनर्जी क्या लिखा जाएगा, ई ऑफ टू विच विल बी इक्वल टू माइनस टी टू टी 5 2 टी, साथ में इसका स्केयर, साथ में क्या आएगा डी टी आएगा। फाइन, तो क्या लिखेंगे बताइए। हाँ जी इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे बता सकते हो, इसका एनर्जी विल बी इक्वल टू 1, अगर आपने इसको ऑर्थोनॉर्मल बनाना है पूरे तीनों फंक्शन के पेयर को। समझ आ रही बात, मतलब ऐसा टी का वैल्यू क्या लें जो एनर्जी कितना हो जाए 1 हो जाए। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब जरा इंटीग्रेशन को अगर हम ओपन करने चलें, अगर मैं इंटीग्रेशन को ओपन करने चलूं बच्चों, तो क्या बनेगा बताइए। एक तरह से क्या बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे, इस फंक्शन का स्केयर करो फिर उसका एरिया निकालो। अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो नेगेटिव बी कहां चला जाएगा बताइए, पॉजिटिव में बन जाएगा नेगेटिव बी। हाँ जी पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इट विल बी माइनस टी टू टी। हाँ जी कितना बनेगा एरिया बताइए, क्या बता सकते हो, ये बन जाएगा 1 डी टी विच इज इक्वल टू 1, तो 2 टी इज इक्वल टू 1। तो टी कितना आ गया बच्चों यहाँ से 1/2। हाँ जी टी कितना आ गया यहाँ से 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी एनर्जी पूछूं आपसे, लेट अस से E1 किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए, दैट विल बी माइनस टी टू टी, साथ में 5 1 टी स्केयर डी टी। फाइन, और ये भी कितना होना चाहिए 1, तभी ये ऑर्थोनॉर्मल सेट का पार्ट होगा। तो यहां से भी 2t इज इक्वल टू 1, सो t इज इक्वल टू 1/2। होपफुली क्लियर है। तो बताइए टी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा बच्चों 1/2, अगर आपने इन तीनों को ऑर्थोनॉर्मल पेयर बनाना है। अब यहां से बताइए E3 किसके इक्विवेलेंट है, E3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी, साथ में क्या आएगा बच्चों 5 3 स्केयर टी, साथ में क्या आएगा डी टी। यहां से भी आपके पास वही कंडीशन बनेगा, 2t इज इक्वल टू 1, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए एनर्जी, t इज इक्वल टू 1/2। तो आपको सेकंड का आंसर मिल गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t दैट मेक्स द थ्री फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल, दैट t इज नथिंग एल्स 1/2। हाँ जी कितना है t का वैल्यू 1/2। होपफुली क्लियर है, दो पार्ट यहां से आपके फिक्स हो गए। अब है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना थर्ड पार्ट को। अब यहां पे ध्यान दो, सी पार्ट क्या था बच्चों, एक्सप्रेस द सिग्नल x ऑफ t डिफाइंड बाय दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ द ऑर्थोगोनल सेट डिटरमाइंड इन ए। आपको देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन ऑफ वन सिग्नल इन टर्म ऑफ अनदर सिग्नल कैसे करते, ठीक है। और मैंने किसके एनालिसिस में बताया था बच्चों उसको, वेक्टर स्पेस मॉडल के बारे में। देखो आपको पता है, अगर आपको एन डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या यूज करते हो, एन डायमेंशनल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने वी वेक्टर को जो 3 डायमेंशनल है किस एक्सिस की टर्म में एक्सप्रेस कर रहा है अभी, आई जे के, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड। फाइन, इसी वेक्टर स्पेस की एनालॉजी को हम लेंगे, मेरे को कौन सा सिग्नल एक्सप्रेस करना है एक्स टी को, एक्स टी को मैं किसके एनालॉगस लूंगा अभी, इस वी वेक्टर के एनालॉगस। फाइन, अब मेरे पास जो आई जे कैप के कैप है ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फाइन, अब यहां पे किसकी टर्म एक्सप्रेस करना है, इन टर्म ऑफ द ऑर्थोगोनल सेट डिटरमाइन इन ए। तो आई जे
जे के कैप, इस क्वेश्चन में मेरे क्या होंगे बताइए, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, बिकॉज ये तीनों क्या है, दीज थ्री आर द ऑर्थोगोनल फंक्शन। होपफुली क्लियर है। तो देखो सिग्नल में अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको विजुअलाइज करने में, आप वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करिए, वहां से इसको एनालाइज करिएगा। फाइन। अब बताइए इसी वेक्टर एनालॉजी को अगर मैं सिग्नल एनालिसिस में लगाऊं तो एक्स ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू सम C1, साथ में क्या आएगा बताइए, फाइव वन टी प्लस क्या आएगा C2, साथ में क्या आएगा फाइव टू टी प्लस साथ में क्या आएगा अभी C3, साथ में फाइव थ्री टी। तो मैंने क्या कर दिया अभी, एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल एक्स ऑफ टी को एक्सप्रेस कर दिया और रिप्रेजेंट और अप्रोक्सीमेट कर दिया विद ऑर्थोगोनल फंक्शन वर्ड फाइव वन टी, फाइव टू टी एंड फाइव थ्री टी, जैसा हम वेक्टर में करते हैं। अगर मेरे पास थ्री डायमेंशनल वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे थ्री डायमेंशनल ऑर्थोगोनल एक्सिस चाहिए होंगी। होपफुली क्लियर है, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं वेक्टर में, आपको मालूम है, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो यहां पे भी मुझे किसका वैल्यू निकालना है, C1 का वैल्यू निकालना है, C2 का वैल्यू निकालना है, C3 का वैल्यू निकालना है। होपफुली आपको पीछे याद होगा, जब हम एक सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं। फाइन, तो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। देखो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे यूनिवर्सली जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं भी, दिस CN कोफिशिएंट फॉर C1 N1, C2 N2, C3 N3 विल बी इक्वल टू, अगर मैं T1 से T2 ड्यूरेशन के ऊपर बात कर रहा हूं, XT जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एंड फाइव एन टी वो जो फंक्शन है जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय EN। हाँ जी, क्या लिखा मैंने, EN। व्हाट इज EN, EN इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ T1 टू T2 व्हाट, फाइव ऑफ एन टी स्क्वायर dt। इस तरह से आप इस कोफिशिएंट को निकालते हैं भी। ये मैंने आपको पीछे बताया है, जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहां पे मैंने इसको डिस्कस करा है। फाइन। अब देखिए, अगर मेरे को C1 निकालना होगा तो C1 कैसे आएगा, C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ जी कितना आएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन T1 टू T2 एक्स ऑफ टी, हाँ जी फाइव एन टी कौन सा लूंगा मैं, फाइव वन टी, क्या आएगा फाइव वन टी, और डिवाइड बाय T1 टू T2 एनर्जी ऑफ फाइव वन टी, हाँ जी किसकी एनर्जी, फाइव वन टू। इस तरह से C2 अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, T1 टू T2 एक्स टी, साथ में क्या आएगा फाइव टू टी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फाइव टू टी, T1 टू T2 फाइव टू टी स्क्वायर। फाइन, ये T1 है। इसी तरह से अगर मेरे को क्या निकालना होगा, C3 निकालना होगा, C3 क्या लिखेंगे बच्चों, C3 विल बी इक्वल टू, इट विल बी T1 टू T2 साथ में XT, साथ में फाइव थ्री टी डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ व्हाट, फाइव थ्री टी, T1 टू T2 फाइव थ्री टी का स्केयर, साथ में क्या आ जाएगा dt। तो इस तरह से आप ये कोफिशिएंट C1, C2, C3 फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन। फाइन, यहाँ तो मैंने खाली तीन ही ऑर्थोगोनल फंक्शन की टर्म में एक्सपेंड करा है। तो अब इसी प्रोसेस से C1, C2, C3 निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए C1 कितना आएगा, C1 विल बी इक्वल टू, हाँ जी C1 क्या बताया था मैंने, इट विल बी किसका एनर्जी, एनर्जी ऑफ फाइव वन, साथ में इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, माइनस टी टू टी, साथ में एक्स ऑफ टी फाइव वन टी, साथ में क्या है dt। फाइन, एनर्जी ऑफ फाइव वन आपको बताया मैंने कितना है भी, 2t है। ये हमने पीछे निकाला है जब हमने सेकंड पार्ट को किया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं xt और फाइव वन टी का प्रोडक्ट निकालूं, मतलब इन दो का प्रोडक्ट में पूछ रहा हूं आपसे, तो बताइए क्या बनेगा, ये कितना है, ये जीरो से टी है, तो जीरो से माइनस टी, तो ये कितना है जीरो है, तो जीरो से माइनस टी तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइन, तो क्या रिमेनिंग रहेगा अभी, इट विल बी वन अपॉन टू टी, अंदर कितना आएगा जीरो टू टी, साथ में क्या आएगा a, तो इट विल बी नथिंग एल्स a बाई टू, क्या आएगा बच्चों a बाई टू। सिमिलरली अगर मैं C2 की बात करूं, हाँ जी किसकी बात करो C2, C2 कितना आएगा बताओ, वन अपॉन ई फाइव टू, किसका एनर्जी, फाइव टू का एनर्जी, और अंदर कितना आएगा माइनस टी टू टी, साथ में एक्स ऑफ टी किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी, फाइव टू टी, साथ में आएगा dt।
ठीक है। अब देखो, अब मुझे इन दोनों का पेयरिंग चेक करना है। तो अगेन हाँ जी, माइनस टी से जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो पिक्चर में रहेगा नहीं, जीरो से टी आएगा। अब देखो, जीरो से टी जितना ये पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में है, तो अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा 1/2t, साथ में क्या लिख दो बच्चों, जीरो से टी, साथ में ए लिख दो बाहर बिकॉज ए कांस्टेंट है, अंदर क्या आ जाएगा 5/2t dt। तो आंसर ये कितना रहेगा, दिस विल बी 0। इसी तरह से अगर मैं C3 पार्ट की बात करूँ, C3 पार्ट क्या होगा 1/e⁵3, साथ में माइनस t/t, साथ में क्या आएगा x ऑफ t एंड ⁵3t dt। फाइन, अगेन इसका एनर्जी अगेन 2t है, तो कितना आएगा 1/2t। ठीक है, अंदर देखो भी, अब मुझे इसका और इसका देखना है। अगेन ये फाइनाइट है और फाइनाइट इंटू जीरो, जीरो इस साइड को माइनस ए आएगा, तो माइनस ए बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या रहेगा बच्चों बताओ, अंदर आपके पास रहेगा जीरो से टी, साथ में 1 dt। फाइन, अब देखिए अगेन कहीं ना कहीं ये कितना आएगा -a/2। तो अब अगर मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ भी, इस स्टार एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x ऑफ t आ जाएगा। तो x ऑफ t कितना आएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू a/2, साथ में 5/1t प्लस 0 5/2t, साथ में कितना आएगा -a/2, साथ में क्या आएगा 5/2t। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने चलूँ, इट विल बी x ऑफ t कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/2, इनसाइड कितना आएगा, इनसाइड 5/1t, साथ में -5/2t। फाइन, इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो भी x ऑफ t को इन टर्म ऑफ 5/1t एंड 5/2t। फाइन, आप इसको देखो, इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, दिस इज फाइनल एक्सपेंशन। हाँ जी, क्या है बच्चों, ये फाइनल एक्सपेंशन है। आप इस रिजल्ट को अब देखिए, इफ आई आस्क यू कि 5/1 माइनस 5/2, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का माइनस बनाना है। इन दोनों का अगर मैं माइनस बनाने जाऊं, इन दोनों का माइनस बनाने जाऊंगा तो क्या बनेगा बताइए, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, a/2 से। सॉरी, वेट अ मिनट, पार्डन प्लीज। रीजन बीइंग यहाँ पे 5/3t आएगा, बिकॉज ये तो आपके पास जीरो है ना 5/2t वाला। तो हमें अब किसका माइनस करना है, इन दोनों का माइनस करना है। यू कैन क्रॉस चेक वैल्यू हेयर, दिस वन इज 0 सेकेंड। फाइन, तो 5/2t विल नॉट बी देयर इन द रिजल्ट। तो अगर हम इन दोनों का 5/1 5/3 का माइनस निकालें तो क्या बनेगा बताइए। हाँ जी, अगर मैं पॉजिटिव साइड में देखूं, तो पॉजिटिव साइड में जो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रॉ करिए। अब देखो 5/1 माइनस 5/3, तो ये क्या है अभी, दिस इज 1 0 to t, दिस इज -1 फ्रॉम 0 to t। तो 1 - 1 कितना बन जाएगा, इट विल बी 2। कहाँ से कहाँ, 0 से t, इट विल बी 2। और अगर मैं 0 से -t चलूँ, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 - 1 कितना बन जाएगा 0, समथिंग दिस। फाइन, अब ये अंदर वाला फैक्टर तो मैंने बना दिया है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a/2 से, मल्टीप्लाइड बाय a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बन गया बताओ, इट विल बी a। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपने x ऑफ t बनाया था। हाँ जी, क्या बनाया था आपने, x ऑफ t। तो क्या ये x ऑफ t वही है जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, क्या ये प्रूव करके इसको रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस। इसका मतलब आपका जो प्रोसेस था रिप्रेजेंट करने का, x ऑफ t इन टर्म ऑफ 5/1 5/2 5/3, दैट इज फाइन एंड एब्सोल्युटली एग्जीक्यूटेड। ओके, तो इस तरह से यार आप किसी भी फंक्शन को, आर्बिट्ररी फंक्शन को एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द ऑर्थोगोनल फंक्शन। फाइन, और अगर आपको विजुअलाइज ही करना है तो बेसिक वेक्टर स्पेस नॉलेज के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करोगा। फाइन, थैंक यू।